से पहले आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर खत्म हो, आज एक नया चैप्टर फिजिक्स में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 में। उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण। समझ में आ रहा? ग्रेविटेशन चैप्टर आज शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आज कुछ the way the law of universal gravitation was discovered is often considered as the paradigm of modern scientific technique। करा आधुनिक जमाने में बहुत सारे चीज साइंटिफिक टेक्निक का खोज हुआ है ना, साइंस में बहुत सारे टेक्निक का खोज हुआ। मॉडर्न मतलब हुआ आधुनिक जमाने में। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या था जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इसमें लिखा है द वे द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ यानी उसका नियम का जब खोज हुआ, ये किस क्या माना जाता है? ये पैराडिगम माना जाता है। पैराडिगम मतलब तो उदाहरण माना जाता है, नमूना माना जाता है। किसका? मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का, आधुनिक जमाने के साइंटिफिक टेक्निक का। आगे देखो, मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हुए इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को खोजने में। कौन कौन सा स्टेप इस्तेमाल हुआ? उसमें टोटल 4 स्टेप है जो हम बताने जा रहे हैं। कौन कौन स्टेप इसमें इस्तेमाल हुआ? सबसे पहला स्टेप लिखा है द हाइपोथेसिस अबाउट प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय निकोलस कोपरनिकस 1473 से लेकर 1543 में। सबसे पहला प्लैनेटरी मोशन क्या होता है? देखो आप ऊपर में देखे हो आकाश में प्लैनेट का हिंदी क्या होता है? ग्रह। नाम सुना है ग्रह सबके बारे में? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, सुना है ना? वो जो ग्रह होता है प्लैनेट जिसको बोलते हैं, तो वो उसका जो मोशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मोशन। इस प्लैनेटरी मोशन का के बारे में हाइपोथेसिस दिया, सोचा, बहुत सारा कल्पना, बहुत सारा नया नया कंसेप्ट डिस्कवर किया। कौन किया? निकोलस कोपरनिकस। कितने ईस्वी में? 1473 से लेकर 1543 में। सबसे पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप द केयरफुल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सन बाय टाइको ब्राहे। देखो कह रहा है पूरे आकाश में प्लैनेट का कहाँ पोजीशन हो जाए, कौन प्लैनेट कहाँ पे है, समझ में आ रहा है? शुक्र ग्रह कहाँ, मंगल ग्रह कहाँ, कौन किससे ज़्यादा डिस्टेंस पे, कौन किसके नज़दीक है, उसका जो प्लैनेट्स का जो पोजीशन है, सन का जो पोजीशन है, सन मतलब सूर्य का, ये किसके द्वारा मेजर किया गया? एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, इसका क्या नाम था? टाइको ब्राहे। क्या नाम था जी? टाइको ब्राहे जो है कितने ईस्वी में सब काम किया? 1546 से लेकर 1620 में। तीसरा स्टेप क्या था इसमें? एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्पिरिकल लॉज बाय जॉन्स कैप्लर इन 1571 to 1630। करा उसके बाद जितने भी डाटा ये दोनों साइंटिस्ट जो किया, उस डाटा को क्या किया? एनालिसिस किया। एनालिसिस क्या मतलब? सोचा, उसके बारे में परिकल्पना किया, है ना? और बहुत सारे लॉ, बहुत सारे नियम बनाए। कौन बनाया? एक वैज्ञानिक था, ये सब जो डाटा का एनालिसिस किया, बहुत सारे नियम को फॉर्मुलेट किया, जिसका नाम था जॉन्स कैप्लर। क्या नाम था? उसको फेमस किस नाम से? कैप्लर से। किस नाम से? वैज्ञानिक है, फेमस है कैप्लर से। ये कब ये सब काम किया? 1571 से लेकर 1630 में। अब देखो चौथा स्टेप क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ ए जनरल थ्योरी बाय इसाक न्यूटन। उसके बाद एक जनरल थ्योरी इस ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कवर हुआ। गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक बहुत सारा थ्योरी आया, एक जनरल थ्योरी आया। जिस जनरल ग्रेविटेशन के बारे में जनरल थ्योरी को लाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है? पूरा नाम है इसाक न्यूटन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं लोग? न्यूटन के नाम से। किसके नाम से? न्यूटन। ये कब किया डिस्कवर? 1642 से लेकर 1727 में। अब हम अगले क्लास में आपको एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।